हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेज। आज मैं आप सबको इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक मैथ कक्षा 10 का अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के सभी हलों को बताने जा रहा हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इन सभी सवालों को अच्छे तरह समझ सकें। तो चलते हैं पहला सवाल। हाँ, तो पहला सवाल है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरा पहला सवाल है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तीसरा है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। चौथा सवाल है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से बनाया। अब हम पहले समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, द्विघात समीकरण हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, क्या होता है, व्यापक रूप या मूल्य रूप होता है। ठीक है, अब हम इसके अस्तित्व के बारे में बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व। ठीक है, द्विघात समीकरण का अस्तित्व क्या होता है। द्विघात समीकरण का अस्तित्व होता है विविक्तिकर। ठीक है, विविक्तिकर, उसका विविक्तिकर को हम क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, विविक्तिकर को क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अगर डी जो होगा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, डी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व है। डी अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। यदि डी 0 के बराबर होगा, ठीक है, डी 0 के बराबर होगा तो भी मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व है। लेकिन डी अगर 0 से छोटा हो, डी 0 से छोटा हो तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि डी अगर जब हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। यानी डी जब भी हमें आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 0 से बड़ा आना चाहिए, तभी क्या करेंगे, हम इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले अस्तित्व को चेक करते हैं कि इसका जो समीकरण है इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले विविक्तिकर निकालते हैं, यानी कि डी निकालते हैं। ठीक है, डी बराबर हमारा होता है b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब हम देखते हैं कि इस समीकरण में मेरा b क्या है, bx होता है, यानी x का गुणांक जो होता है वो क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे जो समीकरण है इसमें x का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस के 7 का स्क्वायर फिर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac तो 4 है और ये क्या है, x² का गुणांक हमारा ये होता है, यानी कि इंटू का 2 और c क्या है, 3 है, इंटू का 3। ठीक है, अब माइनस 7 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, ये हमारा माइनस 4 दूना का 8 और 8 3 का 24, क्या है, 8 3 का 24। अब 49 में से 24 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 25। यानी कि जो हमारा डी है वो क्या है, 0 से
बड़ा है, टी जो है क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। समीकरण का जो मूल्य है इसका अस्तित्व है, ठीक है। और जब इसका अस्तित्व है तो इसको हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग की विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी होती है 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट, ठीक है। एक को हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं, हम पूर्ण संख्या बनाते हैं। ये जो समीकरण है इसको हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या बनाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या बनाते हैं। तो या तो हम क्या करते हैं, या तो जो x का गुणांक 2 है, या तो हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, या तो हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, जो कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब भी ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। समीकरण में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण में क्या कर दिए, 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 14x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वर्ग बनाते हैं, ठीक है, वर्ग बनाते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग यानी कि इसको हम सर्व समीकरण के रूप में लाएंगे, जो कि हमारा हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का हो सकता है या a माइनस बी का हो सकता है, क्योंकि यही क्या है, वर्ग की सर्व समीकरण है, ठीक है। अब हमारी बीच वाली जो पद है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 2 इंटू ए हमारा क्या है 2x है, ए हमारा क्या है 2x, सर्व समीकरण क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक हमारा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारा पद है, ठीक है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, ठीक है। तो 4 का क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 2x इंटू बी। बी अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, बी हमारा वो मान होगा जो कि हमारा 14x ला सके, ठीक है। बी का हमारा मान क्या होगा, बी हम वो रखेंगे जो कि हल करने पे हमारा क्या हो जाए 14x हो जाए। तो अगर हम यहाँ 7/2 कर देते हैं, ठीक है, 7/2, ठीक है, 7/2 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ 2 इंटू 2x इंटू 7/2, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हमें क्या बचा 14x हो गया, ठीक है। यानी b हमारा क्या मिला 7/2, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर, ठीक है, 7/2 का स्क्वायर। अब ये प्लस में क्या कर रहा है कि मेरी मान को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, इस समीकरण के मान को ये बढ़ा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या कर दिए माइनस 7/2 का स्क्वायर, ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अब प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। अब ये जो हमारा ये टर्म है, ठीक है, अब हमारे ये जो ये टर्म है ये क्या हो गया, एक सर्व समीकरण पे हो गया, ठीक है।
इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मान में ये हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये क्या हो जाएगा 7/2 और 7/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 14x, ये इससे कट जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। यानी ये जो हमारा हुआ 2x माइनस 7/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, 6 बराबर 0। अब इसको हम आगे हल करते हैं। 2x 7/2 का स्क्वायर माइनस, अब इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम हल करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 में, और 4 में हम अगर भाग देते हैं तो हमें क्या होता है 1 मिलता है, और 1 में 49 में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 49 मिलता है। फिर प्लस तो प्लस, अब 1 में और 4 में हम क्या करते हैं भाग देते हैं तो हमें 4 मिलता है, और 4 में 6 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 24, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब ये 2x माइनस 7/2, और ये क्या हो गया माइनस का 49 प्लस का 24 यानी माइनस 25/4 बराबर 0, ठीक है, माइनस 25/4 बराबर 0। अब ये 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर, और ये माइनस है तो इधर हमारा जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25/4, ठीक है। 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर ये 25/4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 25/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर ये 25/4 है, तो इसको हम क्या कर दिए रूट में 25/4 का स्क्वायर, मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला 2x माइनस 7/2 बराबर ये रूट का 25 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये रूट का 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 5/2, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं कि एक बार हम प्लस वाले भाग को ले लेते हैं और फिर एक बार माइनस ले लेते हैं, ठीक है। 2x बराबर ये प्लस माइनस 5/2, ये माइनस का 7/2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7/2, ठीक है, प्लस का 7/2। तो एक बार जब हम माइनस लेते हैं, ठीक है, 2x बराबर प्लस 5/2 और प्लस 7/2, ठीक है। और एक बार हम क्या लेते हैं, एक बार हम ले लेते हैं 2x बराबर माइनस का 5/2 और प्लस का 7/2। एक बार क्या कर लिए 2x बराबर प्लस 5/2 और प्लस 7/2, एक बार हम क्या कर लिए और एक बार हम माइनस ले लिए 2x बराबर माइनस 5/2 और प्लस 7/2। अब इसको हम हल करते हैं, 2x बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 5 प्लस 7 और 2x, इसको भी हम और कर देते हैं, 2x बराबर माइनस का 5 और प्लस का 7, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर 12/2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर प्लस का 2/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2x बराबर 6 और 2x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर हमें क्या मिला 3 मिला, और एक हमें x बराबर क्या मिला 1/2, x बराबर क्या मिला
1/2 मिला, ठीक है। ठीक है, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। अतः अभीष्ट मूल x बराबर 3 और x बराबर 1/2 है, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है 2x² प्लस x -4 बराबर 0, ठीक है। 2x² प्लस x -4 बराबर 0, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करते हैं, पहले हम अस्तित्व चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो d बराबर b² -4ac, ठीक है। अब b हमारा क्या है, x का गुणांक b होता है, यानी कि 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए हमारा क्या है 2 है, और सी हमारा क्या है माइनस का 4 है, ठीक है। क्या है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और ये माइनस का 4, अब माइनस का 4 क्या हो गया 16 हो गया, और 16 दूना क्या हो गया 32, यानी कि प्लस का 32 हो गया, यानी कि हमें क्या मिल गया 33। डी क्या मिला 33, डी 33 मिला, यानी कि जो हमारा डी है वो क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। डी क्या है 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। मूलों का अस्तित्व है, जब मूल का अस्तित्व है तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। हमारा समीकरण है 2x² प्लस x -4 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको पूर्ण बनाते हैं, ठीक है, पहले पूर्ण संख्या बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x² है, या तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे या 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण में क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2x माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है। 2 से गुणा कर दिए तो ये हमारा हो गया 4, ये हो गया हमारा 2, और ये हो गया 8, और ये 0 में और 2 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाते हैं कि इसको हम पहले वर्क करेंगे, ठीक है। पूर्ण तो बना दिए हैं, पूर्ण संख्या बना दी है, अब इसको हम वर्क करेंगे तो ये हमारा जो 4x² है, इसको हम क्या कर सकते हैं 2x², ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका पूर्ण क्या होता है 2x² होता है, प्लस फिर वहीं जैसे हम पीछे बना रहे थे, सॉरी जो पहला सवाल बनाए उसमें क्या कर दिया हम इसको वर्ग के रूप में लाए, यानी कि सर्व समीकरण के रूप में लाए, और हल करने के बाद क्या किया हम एक सर्व समीकरण को प्राप्त किया, ठीक है। तो a² यानी कि 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/2, ठीक है। अब यहाँ 1/2 हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम हल करते हैं तो 2 इंटू 2x इंटू 1/, अगर 2 देते हैं तो 2 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है 2x बचता है, ठीक है, 2x बचता है, और हमारा मध्य पद क्या है 2x है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 2x लाने के लिए हम क्या कर दिए 1/2 से गुणा कर दिए, ठीक है, प्लस हाँ, तो 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1/2
2। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि हमारा जो b वाला पद मिला वो क्या मिला 1/2। ठीक है, तो a² प्लस 2ab अब प्लस b² यानी b यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि b वाला पद हमारा क्या है 1/2 है, तो क्या कर दिए 1/2 का स्क्वायर। फिर हम माइनस क्या कर दिए 1/2 का स्क्वायर। माइनस इसलिए किए क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, -8/0। ठीक है, अब ये वाला जो मेरा भाग है, ठीक है, ये जो भाग है वो क्या है एक सर्वसमीका के रूप में है। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 8/0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये माइनस से 1/2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/4 माइनस 8/0। ठीक है, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 1 आइए माइनस का 32 बराबर 0। ठीक है, 2x बटे में 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 32 आई क्या हो जाएगा 33/4 बराबर 0। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 33/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 33/4। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 2x प्लस 1/2 का स्क्वायर और रूट 33/4 का स्क्वायर। ठीक है, 33/4 कर दिए, यानी कि स्क्वायर से कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x प्लस 1/2 बराबर रूट 33, ये 4 हमारा क्या हो जाएगा 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा प्लस और माइनस होगा। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस ये दोनों होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 2x बराबर प्लस माइनस रूट 33/2, और ये प्लस का 1/2 है, इधर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मान रखते हैं 2x बराबर प्लस 33/2 माइनस 1/2, और एक बार हम क्या लेते हैं एक बार हम प्लस का ले लिए और एक बार हम क्या ले लेते हैं माइनस का ले लेते हैं, यानी 2x बराबर माइनस रूट 33/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। 2x बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 33 प्लस रूट 33 माइनस 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर माइनस रूट 33 माइनस 1/2। ठीक है, अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ भाग लग जाएगा तो प्लस के रूट में 33 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 4। ये 4 कैसे हो गया, ये 2 है और 2 क्या हो गया गुणा हो गया, तो 2 क्या हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, और ये x बराबर क्या मिला
माइनस का रूट 33 माइनस 1 अब बटे में 2 to 4 हो गया, ठीक है। अतः x बराबर क्या मिला, प्लस के रूट 33 माइनस 1 बटे में 4 और x बराबर माइनस रूट 33 माइनस 1 बटे में 4। अतः अभीष्ट मूल x बराबर प्लस के रूट 33 माइनस 1 बटे में 4 और x बराबर माइनस रूट 33 माइनस 1 बटे में 4। ये हमारा क्या होगा, अभीष्ट दो मूल मिल गया, ठीक है। तो बच्चों मेरा तीसरा सवाल है मेरा 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसका हम पहले अस्तित्व देखते हैं, ठीक है। पहले अस्तित्व देखते हैं तो पहले हम इसको क्या निकालते हैं, इसका d बराबर निकालते हैं, ठीक है। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। b हमारा क्या है, 4 रूट 3 है। b क्या है हमारा, 4 रूट 3 है, ठीक है। 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है, a हमारा 4 है और c हमारा क्या है, प्लस का 3 है, ठीक है। यहाँ 4 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, यानी कि 16 तियाँ 48, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, 4 चौका 16 और 16 तियाँ 48, यानी d बराबर क्या मिला, 0 मिला। d बराबर क्या मिला, d बराबर 0। अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। जो मूल का अस्तित्व है तो हम उसको क्या करते हैं, आगे बनाते हैं। तो मेरा समीकरण है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, ये 4x² ऑलरेडी है, यानी कि ये मेरा पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब इसको हम क्या करते हैं, न इसमें 2 से भाग करेंगे और न इसमें 2 से हम गुणा करेंगे, यानी इसमें कुछ भी नहीं करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे, ठीक है। 4x² यानी कि हमारा क्या मिल गया, 2x², ठीक है। 2x² प्लस ये 4 रूट 3x है, ठीक है, 4 रूट 3x है। इसका हम क्या करते हैं, खंड करते हैं, तो ये हमारा क्या मिल गया, 2 इंटू 2x इंटू रूट 3, क्या हो गया, 2 इंटू 2x इंटू रूट 3, यानी कि 2 दूना का 4 और रूट 3, यानी कि 4 रूट 3x, ठीक है। अब हमारा b जो मिला, b वाला भाग क्या मिला, रूट का 3, ठीक है, यानी कि प्लस का रूट 3 का स्क्वायर और फिर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर। एक बार प्लस को प्लस, एक बार प्लस में करते हैं, एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाता है, कट जाता है और कटने के बाद हमें इसका कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अब प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। 2x² प्लस 2 इंटू 2x इंटू रूट 3 प्लस रूट 3x, सॉरी रूट 3² और माइनस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 3 बराबर 0। अब ये जो हमारा भाग है, ये हमारा क्या है, x और समीकरण है, ठीक है। 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि a² प्लस 2ab और प्लस b², ठीक है। अब ये माइनस से रूट 3 है, माइनस से रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, सॉरी
रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 3 होता है, ठीक है। अब प्लस का 3 बराबर 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 अब प्लस 3 बराबर 0। 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 0 उधर चला जाएगा, यानी कि 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो 2x प्लस रूट 3 बराबर 0, ठीक है। तो 2x बराबर माइनस का रूट 3, x बराबर क्या होगा माइनस रूट 3 बटा में 2, और दूसरा भी हमारा क्या मिलेगा माइनस रूट 3 बटे में 2, यानी जो हमारा दोनों मूल मिला, अतः अभीष्ट मूल x बराबर माइनस रूट 3 बटे में 2 और माइनस रूट 3 बटे में 2 है। ये हमारा तीसरा सवाल क्या हुआ समाप्त हुआ। अब चलते हैं चौथा सवाल पे, ठीक है। हमारा चौथा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसका भी पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले अस्तित्व देखते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, मतलब इस समीकरण का मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं d को ज्ञात करते हैं, d को क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे b हमारा क्या है, b हमारा प्लस का 1 है और माइनस 4, a हमारा क्या है 2 है और c हमारा क्या है प्लस का 4 है, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये क्या हो गया 6 का 16, 16 दूना का 32, यानी कि ये क्या मिला हमें माइनस का 31, माइनस का 31, यानी d बराबर क्या मिला माइनस 31, यानी d जो है वो क्या है 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है। यदि जब d हमारा 0 से छोटा है तो यहाँ जो समीकरण होगा, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अतः जब मूल का अस्तित्व नहीं है, यानी कि अब ये सवाल हमारा आगे नहीं बनेगा, क्योंकि कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो सवाल को क्या करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना था, ठीक है। यानी ये जो समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, इसका मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमारा क्या हो गया सवाल खत्म हुआ। अब चलते हैं दूसरा पे। हाँ, तो मेरा दूसरा सवाल है कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि जो समीकरण दिए गए हैं प्रश्न 1 में, उसका जो मूल है वो ज्ञात करना है, लेकिन कैसे द्विघाती सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि द्विघाती सूत्र होता क्या है, ठीक है। द्विघाती सूत्र हमारा होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। द्विघाती सूत्र क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है d होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a, ठीक है। रूट में d बटे में 2a, ठीक है। d हम जानते हैं विभक्ति की होता है, ठीक है। तो क्या होता है x बराबर, यानी द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है माइनस का b
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटे में 2a। इसको हम क्या कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में d, विभक्ति कर d हम पहले भी जान चुके हैं कि d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विभक्ति कर बोलते हैं, ठीक है, बटे में 2a। ये हमारा क्या होता है, द्विघातीय सूत्र। अब चलते हैं हम पहला सवाल बनाते हैं, ठीक है। पहला सवाल हमारा है, हमारा पहला सवाल है, प्रश्न पहला का पहला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसका हमें मूल ज्ञात करना है, लेकिन कैसे करना है, द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र यानी इस फॉर्मूले पे हम क्या कर देंगे, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। अब हल करते हैं। हमारा a बराबर क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर क्या है, माइनस का 7 है, और c बराबर क्या है, प्लस का 3 है। तो पहले हम d निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, d ज्ञात कर लेते हैं। तो d हमारा क्या होता है, ठीक है। तो a बराबर क्या है, 2 है, और b बराबर क्या है, माइनस का 7 है, और c बराबर क्या है, प्लस का 3 है, ठीक है। अब हम पहले d निकाल लेते हैं, ठीक है। d बराबर हमारा क्या होता है, d बराबर हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। b हमारा क्या है, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a हमारा 2 है, और c हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। यानी कि 49 माइनस 4 दूना का 8 8 3 का 24, ठीक है। यानी हमारा क्या मिला, 49 में से 24 को घटाते हैं 25, यानी कि d जो मेरा मिला, d बराबर क्या मिला, 25, d बराबर 25 मिला। अब हमारा द्विघाती सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र यानी x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2 है, ठीक है। अब b हमारा क्या है, माइनस 7 है, यानी कि माइनस 7 प्लस माइनस रूट में 25, ठीक है, रूट में 25 है, क्योंकि d हमारा क्या मिला है, 25 मिला है, ठीक है। अब बटे में 2a, 2, और a हमारा क्या है, a हमारा 2 है, ठीक है। यानी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 अब प्लस माइनस 25 का क्या हो जाएगा, 5 अब बटे में 2 दूना का 4, ठीक है। एक बार हम 7 प्लस 5 बटे में 4 और एक बार हम माइनस ले लेते हैं, यानी कि 7 माइनस 5 बटे में 4, ठीक है। एक बार क्या कर लिए हम, प्लस का मान लिए, और एक बार क्या कर दिए, माइनस ले लिए, ठीक है। यानी कि 7 अब प्लस 5 बराबर क्या मिला, 12 बटे में 4, और दूसरा हमारा क्या मिला, 2 बटे में 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 3, और ये हुआ हमारा 1 बटा में 2, ठीक है। अतः अभिष्ट मूल, अभिष्ट मूल क्या मिला हमें, 3 और 1 बटे 2, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरा सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब हल करते हैं। a बराबर क्या है हमारा, 2 है,
बी बराबर क्या है, बी बराबर 1 है और सी बराबर क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है, तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। ठीक है, और डी का मान हम आगे चल के द्विघाती सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, अब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी हमारा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है, ए हमारा 2 है और सी हमारा क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि 4 दूना का 8 और 8 चौका 32, प्लस का 32, यानी कि क्या मिला हमें, 33 मिला। डी बराबर क्या मिला, 33। ठीक है, डी बराबर 33 मिला। तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में 2 है। ठीक है, बी हमारा क्या है, बी हमारा 1 है, यानी कि माइनस का 1 और प्लस माइनस रूट में 33 बटे में 2 इंटू 2, ये क्या है, 2 है। ठीक है, यानी कि -1 अब प्लस माइनस रूट 33 बटे में 4। ठीक है, अब एक बार हम इसका जो मान है हम एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार क्या कर लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, तो -1 प्लस रूट 33 बटे में 4 और एक बार क्या हो जाएगा, -1 माइनस रूट 33 बटे में 4, यानी कि 2 हमारा मूल मिल गया, एक -1 प्लस रूट 33 -1 माइनस से रूट 33 बटे में 4, अतः अभीष्ट मूल बराबर, अभीष्ट मूल क्या है, -1 प्लस रूट 33 बटे में 4 और -1 माइनस रूट 33 बटे में 4। ठीक है, यहाँ हमारा दूसरा सवाल भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब चलते हैं तीसरा सवाल पे। हाँ, तो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है तीसरा सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। a बराबर क्या है, 4 है, b बराबर क्या है, 4 रूट 3 है और c बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले d निकालते हैं। ठीक है, d के वैल्यू निकाल देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें जब द्विघाती सूत्र में हम इसका मान रखते हैं तो हमारा सवाल क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले d का मान निकालते हैं। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b हमारा क्या है, 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा क्या है, ए हमारा 4 है और सी हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 16 और 3 में हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 16 48। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 का 16 16 48, यानी हमारा डी क्या मिल गया, 0 मिल गया। डी क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब डी 0 मिल गया तो हम इसको क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र पे रख देते हैं। द्विघाती
सूत्र, यानी कि x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बटे में 2a, ठीक है। माइनस बी यानी कि बी जो हमारा है क्या है, 4√3 है, ठीक है। 4√3 प्लस माइनस डी क्या है हमारा 0 है, अब बटे में 2, ये हमारा क्या है 4 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4√3 बटे में 8, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, -√3 बटे में 2, -√3 बटे में 2, ठीक है। ये -√3 बटे में 2 हमारा क्या है, ये इस समीकरण का मूल है, ठीक है। यानी कि अतः अभीष्ट मूल -√3 बटे में 2 और -√3 बटे में 2 है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या हो गया, तीसरा सवाल समाप्त हुआ। अब चलते हैं चौथा सवाल पे। हाँ, तो मेरा चौथा सवाल है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो हमारा a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है प्लस का 1 है, और c बराबर क्या है प्लस का 4 है, ठीक है। अब d हम निकालते हैं, b² माइनस 4ac, b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, -4 तो कांस्टेंट है यानी 4 ही रहेगा, और ए क्या है 2 है, और सी क्या है 4 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 का 16 दूना का 32, यानी हम 1 में से 32 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है माइनस का 31। डी हमारा क्या मिल गया माइनस का 31। हम जानते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है। करेक्ट, हम जानते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग जो होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः डी का मान वास्तविक संख्या नहीं है। डी का मान जब वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका जो इस समीकरण का जो मूल है उसका वास्तविक ये नहीं है, यानी कि अस्तित्व में नहीं है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक
कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, हाँ। तो बच्चों मेरा तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये नीचे समीकरण दी हुई है, इसका क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, पहला मेरा सवाल है कि x माइनस 1/x बराबर 3 जहाँ x इक्वल नॉट 0। ठीक है, दूसरा सवाल है 1 में x प्लस 4 माइनस 1 में x माइनस 7 बराबर 11 में 30 जहाँ x बराबर नॉट -4 और 7, मतलब x इक्वल नॉट -4 एंड 7। ठीक है, तो पहला सवाल बनाते हैं। पहला सवाल है x माइनस 1 में x बराबर 3। ठीक है, पहला सवाल बनाते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। x माइनस 1 में x बराबर 3, इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये हमारा हो जाता है x, ये x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। ठीक है, ये x स्क्वायर कैसे आया, हम एलसीएम निकाले तो हमारा x आ गया। x आया तो x से हम x में क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो हमें x मिला, और x में गुणा कर दिए तो हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। और माइनस है तो माइनस हो गया, फिर x में भाग दिए 1 हुआ, और 1 में गुणा कर दिए तो हमारा क्या मिल गया, 1 मिला बराबर 3। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर ये x और ये 3 में क्या कर दिए, गुणा कर दिए, यानी हमें क्या मिल गया, 3x। ठीक है, x स्क्वायर। अब ये 3x को हम क्या कर देते हैं, इधर ला देते हैं, यानी कि माइनस का 3x प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और -1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, ये अब इसको हम हल करते हैं तो हमारा a बराबर क्या मिला, 1 मिला, b बराबर क्या मिला, -3, और c बराबर क्या मिला, माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये द्विघात समीकरण है तो इसको हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र पे भी रख सकते हैं, या नॉर्मल गुणनखंड भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, पहले d निकालते हैं। ठीक है, पहले क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b हमारा क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर और -4, a हमारा क्या है, 1 है, और c हमारा क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, यानी ये -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, -4 इंटू 1 क्या हो गया, -4 हो गया, और -4 अब गुणे -1 क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया, यानी कि हमारा 9 और 4 क्या मिला, 13 मिला, यानी d बराबर हमें क्या मिला, 13। ठीक है, d बराबर 13। अब इसको क्या करते हैं, हम द्विघाती सूत्र पे रख देते हैं। ठीक है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b अब प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a। ठीक है, क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, द्विघाती सूत्र से हमें क्या मिला, -b प्लस माइनस रूट में d बटे में 2a। ठीक है, अब b हमारा क्या है, b हमारे यहाँ माइनस का 3 है। ठीक है, तो माइनस का 3 अब प्लस माइनस d क्या है हमारा, d हमारा 13 है, तो हम d की जगह पे क्या कर दिए, 13 रख दिए, बटा में 2। a क्या है हमारा, a हमारा 1 है। ठीक है,
ये माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, और फिर प्लस माइनस √13 बटा में 2। ठीक है, अब इसको आगे हम बनाते हैं। तो आगे बनाते हैं तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं और एक बार क्या कर लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो 3 प्लस √13 बटा में 2 और 3 माइनस √13 बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ हमारा मूल 2 मिला। x बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 प्लस √13 बटा में 2 और 3 माइनस √13 बटा में 2, और यही हमारा क्या हो गया, दोनों मूल हो गया। ठीक है, अतः समीकरण का मूल 3 प्लस √13 बटा में 2 और 3 माइनस √13 बटा में 2 है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा सवाल क्या है कि 1 बटा में x प्लस 4, ठीक है, माइनस 1 बटा में x माइनस 7 बराबर 11 बटा में 30। ठीक है, ये हमारा क्या है, सवाल है। इसका हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले इसको हम हल करते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हमारा समीकरण क्या है, 1x प्लस 4 माइनस 1 बटे में x माइनस 7 बराबर 11 बटा में 30। अब इसको हम हल करते हैं। तो इसका जो हर है, ठीक है, x प्लस 4 और x माइनस 7, इसका हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहले जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7। अब हम x प्लस 4 से क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं तो हमारा x प्लस 4 वाला भाग क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, x माइनस 7 बचेगा। ठीक है, अब x माइनस 7 को हम क्या कर देते हैं, 1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो x से गुणा कर देते हैं, तो x से गुणा कर देते हैं तो x माइनस 7। ठीक है, अब ये माइनस है तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, माइनस दे देते हैं। ठीक है, अब हम x माइनस 7 से क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। ठीक है, x माइनस 7 से इसमें जब हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, x प्लस 4। ठीक है, तो x प्लस 4 से हम क्या कर देते हैं, 1 में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 11 बटा में 30। 11 बटा में 30। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब इसको हम x से x में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x मिलता है, और माइनस 1 में और 7 में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 7 मिलता है। ठीक है, माइनस तो माइनस, अब x और 1 में गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, x मिलता है, और ये प्लस माइनस का 1 और प्लस का 4 में हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का 4 मिलता है। ठीक है, अब फिर हम नीचे वाले को, हर वाले को गुणा करते हैं। ठीक है, तो x और x में हम गुणा कर दिए तो हमारा क्या मिला, x स्क्वायर मिला। ठीक है, फिर x में और माइनस 7 में हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस 7x। ठीक है, माइनस 7x। फिर हम x को, अब ये 4 को हम क्या करते हैं, x से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस का 4x। फिर ये प्लस का 4 और माइनस का 7 हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का 28 बराबर 11 बटा में 30। ठीक है, 11 बटा में 30। अब इसको हम आगे हल करते हैं। आगे जब हम इसको हल करते हैं तो हमें ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 7 माइनस का 4 क्या मिल गया, माइनस का 11 मिल गया। ठीक है, और ये हमारा क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर, माइनस का 7x और प्लस का
4x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 28, ठीक है, बराबर ये 11 बटे में 30, ठीक है। अब ये 11 और ये 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 11 और ये 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अब बराबर माइनस का 30। ये माइनस है, 11 का तो कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 30 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, 30 से गुणा हो जाएगा। अब इसको हम आगे ले चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस का 30 है, तो इधर आ गया तो क्या हो गया प्लस का 30 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस का 2 बराबर 0, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3 तो माइनस 3x हो गया, ये माइनस का 28 अब प्लस का 30 क्या मिला, प्लस का 2 मिला, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र पे इसका हम मान निकालते हैं। अब इस द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में हमारे a बराबर क्या मिला 1 मिला, b बराबर क्या मिला माइनस 3 और c बराबर क्या मिला प्लस का 2 मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम d का मान निकाल देते हैं। d का मान इसलिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसको द्विघाती सूत्र पर रख कर क्या कर देंगे, हम सवाल को आसान बना देते हैं, ठीक है। b स्क्वायर यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर अब माइनस 4ac होता है, 4 हो गया, a हमारा 1 है और c हमारा क्या है 2 है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 9 हो गया, और ये क्या हो गया 4 दूना का 8, क्या हो गया 4 दूना का 8, यानी कि हमारा क्या मिल गया 1 मिला। 9 में से 8 घटा क्या हुआ 1 हुआ, यानी कि d बराबर कितना मिला हमें 1 मिला, d बराबर 1 मिला, यानी कि 0 से क्या है बड़ा है, तो ये क्या है मूल इसका वास्तविक है, ठीक है। तो इसको द्विघात सूत्र पे अब हम रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। d बराबर क्या मिला हमें प्लस का 1 मिला, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं, यानी कि द्विघाती सूत्र पे, द्विघाती सूत्र से क्या करते हैं हम इसका मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्या होता है हमारा x बराबर माइनस b अब प्लस माइनस रूट d बटे में 2a, ठीक है। तो हमारा b का मान क्या है, b का मान क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस इंटू माइनस 3 अब प्लस माइनस d हमारा क्या है 1 है, ठीक है। और 2 a का मान कितना है 1 है, ठीक है। a का मान क्या है हमारा 1 है, तो हम a की जगह पे क्या कर दिए 1 रख दिए। ये हमारा माइनस का 3 और ये माइनस का हो गया प्लस का 3 हो गया, माइनस प्लस रूट 1 का मान क्या होता है 1 होता है, अब बटे में 2, ठीक है, बटे में 2 हो गया। एक बार हम क्या कर लेते हैं प्लस के वैल्यू का मान ले लेते हैं, और एक बार क्या कर लेते हैं माइनस का मान ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस का मान लिए तो ये 2 3 1 क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि 4 बटा में 2, और ये क्या हो गया 2 बटा में 2, ठीक है, 2 बटा में 2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, तो ये 4 को 2 से हम भाग देते हैं तो हमारा क्या मिलता है 2 मिलता है, और ये हम 2 में और 2 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है, ठीक है। अतः अभीष्ट मूल बराबर क्या मिला 2 और 1 है, क्या है
2 और 1 है। ठीक है।